पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सूफन खा जिमि की निकुरूपा। कर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरु दशा नन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंधर मारी चे बतकेही, जही विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु की क्रिया जिमि कीनी, विधि कबंध सबरी गति दीनी। बहुरी बिरह बरनत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुनाथ जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई वाली, प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपि ही तिलक करी प्रभु कृत, शैल प्रवर्सन बास। वर्णन बरसा शरद अरु, राम रोष कपि त्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्सन पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जेहि विधि कपीपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। विभर प्रवेश किन्ह जहि बाती, कपि न बहुरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा, नादत भय उपयोधि अपारा। लंका कपि परवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारी रावण ही प्रबोधि, पुर दहीना देव बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, बेदही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांधा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सैन्य समेत यथा रघुबीरा, उतरे जाई बारनिधि तीरा। मिला विभीषण जही विधियाई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधी कपि सैन्य जिमि, उतरी सागर पार। गैऊ बसीठी बीर बर, जेहि विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। निशिचर की से लड़ाई बरनीसी, विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संगार। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुर न कीनी स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलन कहा, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जय विधि राम नगर निज आए, जय विधि राम नगर निज आए। बायस बिसद चरित सब गाये, कहे सी बहोरी राम अभिषेका। पुर बरनत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री राम जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब
उज्ज्वल चरित्र काकभसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम्हें सन कही भवानी, सुनी सब राम कथा खगनाना, सुनी सब राम कथा खगना, कहते बचन मन परम उछा। बसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गेऊ मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भैऊ राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काग शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोही भैऊ अति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखी चरित अति नर अनुसारी, भैऊ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अवहित करी मई माना, किन्ह अनुग्रह कृपा निदाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जा नहीं सोई, जो नहीं होते मोह अति मोही, मिलते तात कवन विधि मोह तो ही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ किमी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम्हें गाई, निगमागम पुराने मतेहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि संत विशुद्ध मिले ही परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनी विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहीं प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्यों को प्रकट कर देते हैं। बोले काकभसुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम्हें मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभसुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ किन्हीं तुम्हें दाया, पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीनी बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम्हें निज मोह कहीं खगसाई, सो नहीं कछु अचरज गोसाई, नारद भव ब्रंची सनकादि, जे मुनिनायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोह न अंध किन्ह के को जग काम न चाव न जेही, त्रस्ता के ही न किन्ह बहुरा, के ही कर हृदय में क्रोध नहीं दा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने जिसको मतवाला नहीं बनाया।
क्रोध ने जिसका हृदय नहीं जलाया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।